कुछ मीठा, कुछ खट्टा, कुछ चटपटा है देती। माँ जब भी खिलाती कुछ मजेदार है बनाती। आओ तुमको भी चखाऊं, कुछ पौष्टिक खिलाऊं, आपको अपना टिफिन दिखाऊं। हमारी नई श्रृंखला मेरा टिफिन, इसमें हम बात करेंगे पर्यावरण की, साफ सफाई की, आजीविका और पोषण की। साथियों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ फोलो इंडिया के सहयोग से संपादित सहेली प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रचारित एवं प्रसारित कार्यक्रम को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में बात होगी पानी का हमारे पोषण में महत्व को लेकर। इससे पूर्व में अपने कुआं के पानी की वर्तमान स्थिति पर एक नजरिया आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगा। जल जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है, बावजूद इसके आज जल प्रदूषण सबसे बड़े संकटों में से एक संकट है, जिसका सबसे बड़ा स्रोत बिना ट्रीटमेंट का पानी, पर्वतीय क्षेत्रों में अंधाधुंध व अवैज्ञानिक तरीके से कीटनाशकों, उर्वरकों का प्रयोग, प्लास्टिक कूड़ा का बढ़ावा, मानव बस्तियों का मल विसर्जन के अवैज्ञानिक तरीके आदि आदि। आज हालत यह बन चुकी है कि लगभग 80% जल स्रोत दूषित हो चुके हैं। वह जल स्रोत और ज्यादा दूषित हो चुके हैं जो मानव बस्तियों के आसपास हैं या फिर मानव बस्तियों के बीच में हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर बातचीत हेतु हमारे साथ में है डॉक्टर कन्हैया लाल, जो टेरी में लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। वर्तमान में संस्था के पर्यावरण एवं स्वास्थ्य एरिया में एसोसिएट फेलो हैं। डॉक्टर लाल IIT बॉम्बे से पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में MSc एवं PhD हैं। अभी वर्तमान में फोलो प्रोजेक्ट में पोषण सुरक्षा भाग के मुख्य अनुसंधानकर्ता भी हैं। डॉक्टर कन्हैया, आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद सर, पानी की गुणवत्ता की कमी के निवारण हेतु कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, या यूं कहें कि दुष्परिणामों से कैसे बचा जा सकता है? जैसा कि शुरुआती बातचीत में मैंने फोलो इंडिया प्रोग्राम के तहत सहेली पोषण सुरक्षा प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य की बात की है, जो कि बालवाड़ी के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार पर केंद्रित है। लेकिन ये मुख्य उद्देश्य की सफलता में पानी की गुणवत्ता का अहम योगदान है। खास करके पीने का पानी जीवाणु रहित होना चाहिए। पीने के पानी में ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु की उपस्थिति बच्चों में संक्रामक बीमारियों जैसे डायरिया का कारण बन सकती है। बच्चों में बार बार डायरिया होने से उनको खान पान के माध्यम से दिए जा रहे पौष्टिक आहार का समुचित प्रभाव नहीं हो पाता है। अतः पौष्टिक आहार के साथ साथ बच्चों को पीने का साफ पानी मिलना उतना ही जरूरी है। जहाँ तक बात है रामगढ़ और धारी ब्लॉक्स में पानी की स्थिति की, तो पानी की गुणवत्ता यानी क्वालिटी की, तो इसके अध्ययन के लिए हमने साल 2022 में 6 गांवों में शुरुआती परीक्षण किया। तो हमें कुछ स्रोत के जल स्रोतों में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिले, जिसका कन्फर्मेटरी टेस्ट हमने इसी साल मई जून में किया। तो हमें 1-2 स्रोत और कई घरों के पीने के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारी और पशुओं की आंतों में होते हैं, जो डायरिया जैसी बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया की संभावना बढ़ा देते हैं। अतः पीने के पानी को बैक्टीरिया रहित करना जरूरी है और पीने के पानी को उबालकर ठंडा करके पीने मात्र से पानी बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है। बैक्टीरिया वाले फिल्टर का भी उपयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर मुक्तेश्वर क्षेत्र पानी की गुणवत्ता में कमी हमारे अध्ययन में निकल कर आई है। सर, दूसरा सवाल है, बुजुर्गों युवाओं की तुलना में पानी की खराबी से बच्चों के स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है, जो उनके स्वास्थ्य को नकारात्मक प्रभावित करता है? बच्चे डायरिया जैसी बीमारी के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। युवाओं की तुलना में बच्चों का पाचन तंत्र कम विकसित होता है, इसलिए पीने के पानी की गुणवत्ता में थोड़ी कमी भी उन्हें बीमार बना सकती है। वहीं बुजुर्गों का कमजोर पाचन तंत्र उन्हें बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। सर, पानी की कमी का निवारण कैसे किया जा सकता है, या यूं कहें कि निवारण के कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? मुक्तेश्वर क्षेत्र में पीने का पानी सामान्यतः अच्छा है। जल स्रोतों का पानी हल्का अम्लीय है, यानी पानी का pH 7 से कम, और TDS की मात्रा अधिकतर स्रोतों में 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। मानकों के अनुसार पीने के पानी का pH
6.5 से 8.5 होना चाहिए। वहीं TDS की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर या कम होनी चाहिए। इतने कम TDS के पानी के लिए RO जैसे फिल्ट्रेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीने के पानी में ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया को हटाने के लिए पानी को उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए या माइक्रोबियल फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। घरों में सप्लाई किए जा रहे पानी को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, केवल 16 आंगनबाड़ी के 180 बच्चों के साथ कार्य करने या प्रयोग करने से क्या पूरे क्षेत्र की समस्या का समाधान संभव है? सहेली पोषण सुरक्षा में हम 16 आंगनबाड़ी के 180 बच्चों पर अध्ययन कर रहे हैं। ये अध्ययन मोटे अनाज से बने उत्पाद जैसे चॉकलेट और बिस्किट के उपयोग से बच्चों के स्वास्थ्य पर होने वाले लाभों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए है। यह अध्ययन मोटे अनाजों से होने वाले स्वास्थ्य लाभों पर हमारी समझ को मजबूत करेगा, जिसके आधार पर हम भविष्य में मोटे अनाज के उपयोग को लेकर बेहतर योजनाएं बना सकेंगे। सर, जल में पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की कमी को कम करने में अभिभावकों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मुक्तेश्वर क्षेत्र में पीने के पानी के खुले जल स्रोत हैं, जिसे नौला कहते हैं। जल स्रोत खुले होने से तेज बारिश होने पर बारिश का पानी नौलों से मिल सकता है और उन्हें संक्रमित कर सकता है। नौलों की नियमित साफ सफाई उन्हें बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाती है। पानी लेने वाली बाल्टी साफ होनी चाहिए। पानी के टैंक साफ होने चाहिए। हाथ साफ होने चाहिए। बढ़ती आबादी और फ्लश टॉयलेट का उपयोग भविष्य में समस्या कर सकता है, क्योंकि पहाड़ों में फ्लश टॉयलेट का पानी जल स्रोतों से मिलकर उन्हें संक्रमित कर सकता है। आखिरी सवाल है सर, क्या सुनने वालों को कोई संदेश देना चाहेंगे जो आप जरूरी समझते हैं? बच्चों की साफ सफाई का ध्यान उनके अभिभावक या माताएं रखती हैं, चाहे बच्चों को पीने का साफ पानी देना हो या खाने से पहले बच्चे का हाथ साफ होना हो या टॉयलेट जाने के बाद बच्चे का हाथ साफ होना हो। बच्चे जब बालवाड़ी में होते हैं तो यही ध्यान आंगनवाड़ी की सहायिका को रखना होता है। सहेली पोषण सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से हम मोटे अनाजों के दैनिक जीवन में उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मोटे अनाज पौष्टिक होने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में सक्षम है। ये कम पानी और गर्म ठंडी हर तरह की जलवायु में पैदा हो जाते हैं। कुछ दशक पहले यही मोटे अनाज हमारा मुख्य भोजन थे। इनकी खेती करके, इनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके हम इनसे मिलने वाले अनगिनत लाभों को लेकर खुद का स्वास्थ्य और अपना पर्यावरण बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूं कि यह सब बातें हमारे सुनने वालों के लिए लाभदायक होंगी और जल की हमारे पोषण में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए जल प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होंगी। पानी पर निर्भर जिंदगानी, दूषित पीवें तो खत्म कहानी। जी हाँ, दूषित जल का सेवन सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, मेरा टिफिन कार्यक्रम श्रृंखला जो कि फॉलो इंडिया के सहयोग से टेरी के द्वारा सहेली के नाम से धारी और रामगढ़ विकास खंड के 16 आंगनवाड़ी केंद्रों के 180 बच्चों के साथ पारंपरिक खाद्यान्न का बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्व को समझने के लिए किया जा रहा है, जिसके भीतर सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से 4 विषयों कहें या फिर 4 बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनके संदर्भ में अभी तक मेरा टिफिन कार्यक्रम में आपने सुना ही होगा, जैसे स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ एनर्जी, जल का पोषण में महत्व और साफ सफाई, पर्यावरण और आजीविका संवर्धन, परंपरागत खाद्यान्न और पोषण। टेरी का मानना है कि यह चारों बिंदु परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इसमें से किसी एक भी बिंदु को हटा दिया जाए तो पूरी इकोसिस्टम की चेन कहें या क्रम टूट जाएगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार भी अपने स्तर से कई कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच जा रही है। हम भी इसी उम्मीद से कार्यक्रमों के द्वारा आप तक पहुंचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मंशा से ताल्लुक रखते हुए
संवेदनशीलता के साथ इन विषयों के महत्व को समझेंगे और अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आगे आएंगे। यह कार्यक्रम फोलू इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत टेरी संस्था के सहयोग से कुमाऊवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा जनहित में प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।